ये जो है ना, इसमें जैसे डेंट पड़ के सीधी होती है ना, एक दफ़ा डेंट पड़ा होगा तो फिर सीधा हुआ होगा थोड़ों के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान गोंदल और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिज़नेस। आज हम आए हैं अलबुराक मोटर्स पे और हमारे साथ हैं शाहिद इमरान वड़ैच। आज हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे गाड़ियों के मुतल्लक। अगर आपने गाड़ी परचेज़ करनी है या आपने सेल करनी है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा कि अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, शोरूम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितना आप इससे कमा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी शाहिद इमरान भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? खैर खैरियत भाई, अल्लाह का शुक्र। ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि इस बिज़नेस में इन हुए आपको कितना टाइम हो गया? हमें जी 5.5 साल हो गए। आपको ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया, मैं 15 साल सऊदी अरेबिया में था, मेरा भाई भी उधर ही था, छोटा भाई है चौधरी सबर इकराम वड़ैच। तो ये असल आइडिया जो है ना मेरे छोटे भाई का था। ये उसकी ही कोशिश है, उसने कहा था कि ज़रूर हम इसको कामयाब कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। फिर हम इधर आए और हमने ये खुद ही स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, पहले 2 साल हमारे थोड़े मुश्किल थे, बाद में अल्लाह का शुक्र है जो है ना हमें वो काम की सारी समझ आ गई। उसमें बहुत सारे धोखे फ्रॉड हमारे साथ भी हुए, मामलात जो नॉर्मली रूटीन के साथ नया बंदा आता है काम में, वो सारा कुछ हुआ हमारे साथ। फिर इस तरह हमने मतलब जैसे कि कोई भी काम आप शुरू करते हैं ज़ीरो से, तो हमारे साथ 2 प्रॉब्लम थे। एक तो हम पाकिस्तान में नए आए थे, मतलब दोनों भाई तकरीबन 15-20 साल से बाहर थे। वो उसका 18 साल का पीरियड था, मेरा तकरीबन 16 साल का पीरियड था। आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं है? अकेले हैं आप? हमारी पार्टनरशिप ऐसी कोई नहीं है, हम दोनों भाई अकेले ही हैं। वैसे कुछ दोस्त हैं जो अजीज़ हैं, वो एज इन्वेस्टर हमारे साथ काम करते हैं, तो उनकी कुछ गाड़ियां हम ख़रीद लेते हैं, या जिनके पास जो पैसे फ्री होते हैं तो वो कहते हैं यार ये पैसे हैं, कोई गाड़ी ले दें हमें। तो पहले हम बात करते हैं कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और एंड पे हमारा यही सवाल इनसे होगा कि गाड़ी ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सर, एक नया बंदा है, वो नए सिरे से शुरू करने लगा है, तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इसको बनाने के लिए? शोरूम की जो टेक्निक्स हैं वो ये हैं कि कम से कम असल में ये समंदर है और आपको पता है गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वैसे तो इसकी कोई हद नहीं है, आपके पास अगर 1 अरब रुपया भी है तो उसकी भी आप 20-50 गाड़ियां ख़रीद लें तो 1 अरब भी ख़त्म हो जाएगा। जी जी। लेकिन जो मिनिमम एक लोकल लेवल पे है ना, आपके पास कम से कम 2.5 करोड़ 2.5 से 3 करोड़ रुपया होना चाहिए। दूसरा, आप में वो हौसला होना चाहिए कि आपके पैसे अगर फ़र्ज़ करें 6 महीने तक भी इनकम नहीं आ रही तो नो प्रॉब्लम। आप में मतलब जिसको कहते हैं ना, थोड़ा दिल गुर्दा होना चाहिए। ये ऐसा काम है, बड़ा ठंडा सा काम है, क्योंकि आपकी वो फील्ड नहीं होती और कुछ टाइम लगता है उसको रन करने ऐसा के है लिए। ना कि आपने गाड़ियां ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, अब मैं गाड़ियां ले लेता हूँ, आपको ले देता हूँ, आपको कहता हूँ जी ये काम शुरू करें, उसके बाद जी गाड़ियां सेल नहीं हो रही। उफ, ये तो मैंने कारोबार किया था, मैं तो 24 की ली थी, लेकिन ये 24 जो है ना वो हमें 24 मिल नहीं रहा, हमें 30.5 मिल रहा है। तो असल में गाड़ी की कीमत जो है ना, ये जो यूज्ड गाड़ी है इसकी कोई फ़िक्स कीमत नहीं होती कि इसके ऊपर कोई लगी हुई हो, जैसे कोई स्टिकर सा लगा हो जी ये 24 की है, 25 की है। ये अपनी समझ की बात है, यानी कितने लोग हैं जो जिससे हम गाड़ी ख़रीदते हैं अपनी समझ के मुताबिक, और हम भी 30,000 रुपया प्रॉफिट लेके फ़र्ज़ करें किसी को बेच देते हैं, तो उसको जो गाड़ी समझ आ रही है 20,30,000 की अगर समझ आ रही है, तो नेक्स्ट बंदा जिसको वो गाड़ी समझ आ रही है वो हो सकता है उसको 50,000 प्रॉफिट दे दे नेक्स्ट बंदे को। बिल्कुल। तो इस तरह ये जो है ना, असल में थोड़ी नसीब की भी बात है, जो मेन चीज़ है। लक भी होती है, मेहनत भी होती है, आप में सब्र भी होना चाहिए। तकरीबन आप 2.5 करोड़ लगा लें तो फिर थोड़ा सब्र करें और कोशिश करें। जो सबसे बड़ी जो बात है ना इसको कामयाब करने की, अच्छा। उसमें ये है कि आपकी जो मैं टिप भाई के लिए बताने लगा हूँ, भाई के चैनल के जो भी व्यूवर्स हैं वो इंशाल्लाह जो शोरूम बनाना चाहते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक साबित फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। आपको 100% सोशल होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ भी आपको राब्ते रखना पड़ेंगे, राब्ते करने पड़ेंगे, ख़ुद जाके अपना तारुफ कराना पड़ेगा। वैसे जिन लोगों के साथ आप तारुफ बिल्कुल भी नहीं करवाते, क्योंकि अगर आप ऐसा समझ लेते हैं कि मैं 2.5 करोड़ की गाड़ियाँ एक साइड पर खड़ी कर दूँगा और ख़ुद ही मेरा शोरूम जनाब 6 महीने में बंदे आ जाएंगे, गाहक आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कोई चाय पत्ती वाला काम तो है नहीं।
तो जैसे आपकी मतलब जितनी वसी वाकफियत होगी, जितने आप वसी तरह के सोशल होंगे, उसी तरह से आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएगा, तो आपकी गाड़ी सेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। आपने स्टार्ट कितनी गाड़ियों से किया था, इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की थी? स्टार्ट हमारे पास जो उस वक़्त अमाउंट थी ना, वो तकरीबन 2.25 करोड़ थी। अच्छा जी। और एक टिप आप हमें ये भी बता दें कि अगर कोई बंदा शुरू करना चाहता है ये बिज़नेस, तो वो किन गाड़ियों को ज़्यादा परचेज़ करे और उसको सेल करने में उसको प्रॉफिट हो? छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, कौन सा मॉडल? ये जो है ना, मेरे भाई ने बहुत इंटेलिजेंट सवाल किया है, बहुत इंटेलिजेंट सवाल है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, हालांकि इनका फील्ड भी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी इस सवाल की, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। कोई भी नया बंदा है ना, तो वो उसने स्टार्ट करना है, तो वो अगर वो कामयाब होना चाहता है तो वो नई गाड़ियों से स्टार्ट करे। जैसे अभी 2021 है, तो वो सारी गाड़ियाँ 19-20 मॉडल की ख़रीदे। इसकी क्या वजह है? उसको कभी भी लॉस नहीं होगा, वो फ्रॉडियों के हत्थे बहुत कम चढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात डीवैल्यूएशन की वजह से ऐसे हैं कि वो नीचे, आपकी पैसे की वैल्यू नीचे चली जाती है। 2-4 महीने के बाद नई गाड़ियाँ वैसे ही महंगी हो जाती हैं। एक तो वो लॉस आपको कम होगा, दूसरा नई गाड़ी की एक आवाज़ होती है जहाँ से भी आप ख़रीदते हैं, हाँ जी जेन्युइन है, तकरीबन जेन्युइन होती हैं, अच्छी होती हैं। तो तीसरा उसका जो तीसरी जो अहम बात है, जो नई गाड़ी का कस्टमर है, मतलब वेल खाता पीता होता है, पैसे वाला होता है, तो वो 20-50 की केयर नहीं करता। अगर किसी को वाइट गाड़ी चाहिए, नई चाहिए, तो वो अगर आपके पास वाइट कलर की है तो वो 30,000 अगर ढूंढ के आया हुआ है, वो 30,000 ज़्यादा दे के भी ले जाएगा। गाड़ी छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, ये भी बता। नहीं, छोटी बड़ी जो भी करनी है। जो नया बंदा है ना, वो पुराने मॉडल्स में ना पड़े। पुराने मॉडल में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट उसमें पुराने मॉडल्स में 2 तरह के इश्यूज हैं, एक तो गाड़ियों के एक्सीडेंट और दूसरे उनके पेपर्स। वो नए बंदे को डॉक्यूमेंटेशन का पता नहीं होगा, उसमें पुरानी बुकें रसीदें, अभी तक हमें भी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे इस्लामाबाद की पुरानी ऐसी बुकें हैं जो आधी तो उसने जो है ना वो हशरात ने भी खाई होती हैं। तो इसलिए जो है ना बेहतर है, पहला अगर नया बंदा है ना, तो वो कम से कम 1 साल नई गाड़ी का काम। इसलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट अगर अभी चाहिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नई गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। 3-4 गाड़ियाँ भी लेगा तो जो है ना वो उसका 1.5 करोड़ जाता रहेगा। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है आपसे कि गाड़ी जब हम सेल करते हैं तो उस वक़्त हम जो टिप टॉप उस पर करते हैं, जो शोरूम वाले करते हैं, वो क्या चीज़ होती है जिससे उसका अच्छी प्राइस में मिल जाती है? अच्छा, उसमें सर ये है कि आपको अगर गाड़ी सेल करना है, सबसे पहले तो उसमें जो स्क्रैचेस वगैरह हैं आप वो कोशिश करें रिमूव करवा लें। ठीक है। हाँ, फिर वही बात आ जाती है, अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल नई है, नया मॉडल है, तो फिर 1-2 स्क्रैचेस हैं तो फिर रहने दें, उसमें टचिंग आ जाएगी। अगर डाउन मॉडल है, 12-13 है, तो बेहतर है उसमें आप ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, और उसकी हालत के मुताबिक उसको कंपाउंड पॉलिश करवाएं। अच्छा, ठीक है। और सफाई जो है ना, बाकी कुछ कंपाउंड पॉलिश के अलावा भी इंटीरियर जो सफाई है वो भी आप खुद करवाएं, जो है ना इंटीरियर जो वाश करने वाले हैं उनके पास खड़े होकर खुद करवाएं। मतलब अगर आप गाड़ी 20 लाख की लेते हैं तो उस पर तकरीबन 50,000 या उससे कम आप खर्चा पहले करें, फिर वो आपको नहीं, कम से कम जो है ना, अगर कुछ मैकेनिकली ठीक है, टायर ठीक हैं, तो कम से कम 10,000 रुपया जो है ना वो उसका बजट रखें कि उसके ऊपर आपने लगाना है। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा जो लास्ट है वो ये है कि मिसाल के तौर पे सामने गाड़ी खड़ी है, तो इसको ही आप चेक करके बता दें कि हमें ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने शौकत है बानट खोली, जो भी गाड़ी ख़रीदनी है उसकी कंडीशन के मुताबिक ख़रीदें। बेशक आप 12, 13, 15, 16 मॉडल 18 तक ख़रीद रहे हैं तो गाड़ियों में टचिंग होती है, हो टचिंग कोई बात नहीं, जेन्युइन गाड़ियाँ तो हैं ही नहीं वैसे ही। तो ख़रीदते वक्त सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ख़रीद रहे हैं। अगर आप टचिंग वाली गाड़ी ख़रीद रहे हैं ओके ख़रीद लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं टचिंग वाली ख़रीद रहा हूँ। एक्सीडेंट ख़रीद रहे हैं, थोड़ी बहुत एक्सीडेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो पता करने के लिए उसकी एक नया बंदा है तो उसके लिए एक चीज़ तो ये है कि ये जो सीलें हैं ना, ये दिखाएं जी, ये सील है जेन्युइन। ठीक है, ठीक है। जेन्युइन सील होगी, वो इस शक्ल में प्रेस हुई होगी इसी तरह की। ठीक है, ठीक है। जो नई सील लगेगी ना, तो वो इससे थोड़ी सी मोटी होगी। अच्छा, इससे थोड़ी सी मोटी सील लगेगी, किसी से भी आप वो लगवा लेंगे। चौड़ी होगी या मोटी होगी? मोटी भी होगी और बड़ी भी होगी। ठीक है, ठीक है। बाकी एक्सीडेंट साइड में अगर ये चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें देखें तो इसमें जो है ना सर,
ये जो है ना, इसमें जैसे डेंट पड़ के सीधी होती है ना, एक दफ़ा डेंट पड़ा होगा तो फिर सीधा हुआ होगा थोड़ों के साथ। अच्छा। वो आपको ये जेन्युइन है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये निशान जो है ये जेन्युइन के होते हैं। जी, जेन्युइन के होते हैं। तो इस तरह उसके मेनली उसके कुप्पे और सीलें और ये पट्टी, ये इस चीज़ का इज़हार कर रहा होता है कि ये अगर गाड़ी कहीं से लगी है, सबसे पहले उसकी सीलें ख़राब होंगी, उसकी पट्टी ख़राब होगी, और अगर वो रीफिटेड है तो इसकी जो स्पॉट्स हैं, स्पेशली अंदर के जो स्पॉट्स हैं, इधर दिखा रहे हैं, ये वाला स्पॉट, ये स्पॉट्स हैं। तो ये स्पॉट से जो है ना वो पता चल जाएगा यहाँ से कि ये गाड़ी के स्पॉट्स जो है ना वो रीफिट हैं। ये तो हम आगे की बात कर रहे हैं जी, ठीक है। इंजन को अगर चेक करना हो तो फिर इंजन का भी आप बता दें। इंजन का नॉर्मली आप जो है ना पुरानी गाड़ियों में आप स्टार्ट करते हैं, आपकी इंजन की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। अगर आवाज़ में आप गड़बड़ फील करें तो इसका जो ढक्कन है ऊपर वाला वो आप खोल लें, उसके बाद आप उसको आहिस्ता से उसकी रेस करें और यहाँ तो से चेक करें। यहाँ से भी ये भी आप चेक करें, जैसे इसका ज़्यादा काला हुआ हो क्योंकि ये इसका ऑयल चेंज नहीं हुआ कुछ अरसे से। एक्सीलेटर उसका थोड़ा दबाएंगे तो जो गाड़ी का इंजन बहुत नरम है ना, तो वो इधर से भी धुआं निकालेगी ऊपर से। पेंट चेक करने का क्या सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ से गाड़ी पेंट हुई है, इसको लगी है नहीं लगी? पेंट देखने के जो बहुत सारे तरीके हैं और उसमें बहुत सारे जो है ना वो मशीन्स भी आ चुकी हैं पेंट चेक करने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा क्योंकि वो इस वीडियो में वो इतना आसान नहीं है कि और कुछ ऐसा में, और वैसे भी ना कैमरे में पता नहीं चलता इतना पता नहीं चलता कि यहाँ से पेंट हुई है नहीं हुई। तो इसको आप खोल के बता दें कि इसकी जो सीलियाँ बता रहे हैं। जी, ये सील को आप देख लें, देखें ये भी अभी जेन्युइन सील है। अच्छा। जो जेन्युइन सील होगी वो बिल्कुल दरवाजे के साथ ऐसे बिल्कुल आपको लग रही होगी कि जो है ना वो एकदम उसकी, जिसको यकजान कहते हैं, यकजान हुई होगी। अच्छा, गाड़ी का इंटीरियर जो है ना वो एक्सटीरियर की तरह ही, हम लोग ज़्यादा बाहर की बात करते हैं, इंटीरियर के भी पैसे जो है ना वो इंटीरियर के भी, गाड़ी का छत कैसा है, इंटीरियर कैसा है, तो उसके हिसाब से ही उसकी प्राइस होती है। आपने अगर ये जो है ना पिलर चेक करना हो तो आप इस रबड़ को ओपन करें, ये जेन्युइन स्पॉट्स हैं। अच्छा, ठीक है। अगर ये गाड़ी का पिलर लगा हुआ है तो इसके स्पॉट्स जो है ना एक बार निकले हुए दोबारा जब लगाएंगे तो वो ऐसे कभी भी नहीं लगेंगे, क्योंकि कोई मशीन ही किसी वर्कशॉप में ऐसी नहीं है जो ये स्पॉट्स लगा सके। उसके बाद वो आप जब दोबारा चेक करेंगे तो वो बंदा जो काम कर रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि ये जेन्युइन ऐसे होते हैं, और जो हमारे मिस्त्री की वर्कशॉप के हैं ना वो दूसरी तरह के होते हैं। इस तरह का नहीं बना सकता कोई मिस्त्री भी। भाईजान, सबसे पहले तो आप डिग्गी की सील देखेंगे, ठीक है। ये सील आप चेक करेंगे कि गाड़ी की सील जो है ना बिल्कुल जैसे उसकी बॉडी के साथ यकजान सी है, और इसका साइज़ बिल्कुल सेम है, कहीं से कटी हुई नहीं है, कहीं से बड़ी छोटी नहीं है। इसका मतलब है मेन हिट तो नहीं है, ठीक है। बाकी पेंट के अलावा हम बात कर रहे हैं, हो सकता है शावर हो या ना हो, ये बात की बात है, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं लगी हुई होगी तो डिग्गी के अलावा ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में दो चीज़ें होंगी। एक तो ये हिस्सा, जैसे ये जेन्युइन शावर है तो ये बिल्कुल स्लाइट साइज़ का कलर है, ये इसकी जो है ना पेस्टिंग बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। अगर ये एक बार एक्सीडेंट होकर रिपेयर होगी ना तो ये कोई भी रिपेयर कर ले, आपको इधर वो पटीन भर के ऊपर से पेंट करेगा, लेकिन नीचे से आप देखेंगे तो वो आपको जो है ना ऐसे ठुमके डेंट्स से नीचे से नज़र आ जाएंगे, ठीक है। स्मूथ नहीं होगी, नीचे वाला हिस्सा स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। ये सारे का सारा आपने जो है ना टायर उठा के ये डिग्गी नीचे से देख लेनी है कि लगी हुई तो नहीं है कहीं। शायद इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया हमें और इतनी तफसील से आपने हमें गाइड किया। अच्छा, आप अपनी लोकेशन भी बता दें, आपका ये शोरूम किस जगह पे है? हमारी जो शोरूम की लोकेशन है वो है मुराला रोड, मंडी बहाउद्दीन, अलबुराक मोटर्स है। फिर हमारा एक फेसबुक का पेज है, मंडी बहाउद्दीन कार सेल परचेज़, अलबुराक मोटर्स सेल परचेज़। अच्छा, उस पेज का नाम ही यही है? जी, अलबुराक मोटर्स से ही है, ठीक है। तो अगर कोई दोस्त रब्ता करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आप मेरा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, मैं कोई मशवरा लेना चाहे, किसी किस्म का कोई गाड़ी ख़रीदनी हो, बेचनी हो, मोस्ट वेलकम, ठीक है। सात सिरे से कितना दूर बनता है ये तकरीबन 1/2 किलोमीटर है, वॉकिंग डिस्टेंस है सात सिरे से, मुराला रोड। तो बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो आज की वीडियो इतनी, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।